गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि इंडो और चाइना रिलेशंस है क्या, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, इनफॉर्मल समिट्स के बारे में बात करेंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट क्या क्या है भारत और चाइना के बीच में उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कंसर्न्स एंड चैलेंजेस की बात करेंगे। दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं चाइना और भारत दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और दोनों का एक साथ आना साउथ एशिया की वेलबिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जान लेते हैं कि चाइना और इंडिया अगर कोलैबोरेट करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना, रशिया, इंडिया ये तीनों ट्राइलेटरल कम्युनिटी का पार्ट हैं, ब्रिक्स का पार्ट हैं। दोनों देश साथ में आते हैं ब्रिक्स में। शंघाई कोऑपरेशन का भी पार्ट हैं, ये G20 का भी पार्ट है। दोनों देशों के शेयर कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। दोनों देश चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हर एक कंट्री को मिलना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोनों देशों का मानना है कि हमें ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म से बचना चाहिए, यानी कि अगर एक देश चाहती है कि हमारा प्रॉफिट हो, हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट पहुंचे, दूसरी कंपनीज़ के ऊपर वो हाई टैरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हाल ही में अगर इसका एक एग्जांपल लूँ तो अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूएस ने चाइना के कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, जिसकी वजह से चाइना की मार्केट को एक्सेस नहीं मिल रही थी यूएसए में। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपना रहा है। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं दोनों देश जो हैं वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में एक साथ दिखाई देते हैं। और भी कई सारे जैसे इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं। चाइना और अगर भारत की मैं बात करूँ तो इनके शेयर्ड इंटरेस्ट भी हैं, सिमिलर पोजीशन लेते हैं ये इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर। कुछ एक दो हो सकते हैं, जैसे कि इंडो इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूँ, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें दोनों देश एक साथ नहीं आते। लेकिन और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिसमें भारत और चाइना एक साथ नज़र आते हैं। भारत के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर बात करूं, चाइना के डिपार्टमेंट्स की बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं, लेजिस्लेचर की बात करूं, मिलिट्री ऑफ द टू कंट्रीज़ की बात करूं, तो इन सभी ने हमें एक कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि दोनों देशों के बीच में इनफॉर्मल समिट्स होती है, हाई लेवल की एक्सचेंजेस होते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोनों देश खुद चाहते हैं कि हम एक साथ आएँ और साउथ एशिया या वर्ल्ड में एक डोमिनेट पोजीशन हासिल करें पॉजिटिव वे में। शेयर्ड गवर्नेंस का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, 6th स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग कंडक्ट हुआ था और 9th फाइनेंशियल डायलॉग भी कंडक्ट हुआ था। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन है। 9th डायलॉग में और 6th डायलॉग में इन्होंने बात की थी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ की, कि क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जिसमें कि हम दोनों देशों की डेवलपमेंट हो सके और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे ले जा सकें। आगे हम अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करें, जब से 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई है, भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड था वो 3 बिलियन से लेके 100 बिलियन तक पहुंच गया है, यानी कि 32 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो ट्रेड में देखिए कि कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन है दोनों देशों के बीच में। 1000 चाइनीज़ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क्स, ई कॉमर्स, और भी कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। और चाइना ने 2 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। भारत में 8 बिलियन की डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। बाकी अगर भारतीय कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी चाइनीज़ मार्केट को एक्सेस किया है। 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है भारत ने चाइना में। अब देखिए, इनफॉर्मल समिट्स की मैंने बात की थी। ये एक तरह की ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। इसमें क्या होता है कि कई बार भारत के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चाइना में जाते हैं इनफॉर्मली, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो भारत में आते हैं इनफॉर्मली। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वुहान समिट में गए थे, जो इनफॉर्मल समिट थी। चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो जो एंशियंट कोस्टल टाउन है हमारे भारत का, ममल्लपुरम, वहाँ पे वो आए थे इनफॉर्मल समिट में। ये 2nd इनफॉर्मल समिट हुई थी वुहान के बाद। आगे अगर बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें तो ये मेन इशू है जिसमें भारत और चाइना के बीच में सहमति नहीं बनती। देखिए, कोई भी देश होगा, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट होगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ है, म्यांमार के साथ है, नेपाल के साथ है, तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं देशों के बीच में रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया। तो इसके ऊपर भी भारत और चाइना को काम करना होगा कि वो इस इशू को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और एक नई सेंचुरी में दोनों देशों को अभी मैं बात करूं तो भारत और चाइना के बीच में 21 राउंड्स ऑफ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कि इन सभी डिस्प्यूट को
सॉल्व आउट करने की कोशिश की गई थी। देखिए, अब बॉर्डर डिस्प्यूट को अगर ख़त्म करेंगे तो रीजन में, जैसे कि साउथ एशिया का रीजन है, उसमें पीस मेंटेन किया जा सकता है। अभी बात करूं, पिछले कुछ दशकों में एक भी सिंगल बुलेट यानी कि एक भी गोली नहीं चली है चाइना इंडिया बॉर्डर पे। तो ये दिखाता है कि दोनों देश चाहते हैं कि पीस मेंटेन रहे। लेकिन हाल ही में जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे कई सारे गलवान वैली में जवान मारे गए थे, इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। आगे इनको रोकना होगा अगर साउथ एशिया की रीजन की वेलबिंग के लिए हम काम करते हैं तो। आगे अगर मैं बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए, ये रहा तिब्बत, ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है तिब्बत के ऊपर। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत का कब्जा है, लेकिन चाइना मानता है कि नहीं, ये साउथ तिब्बत है, ये भी चाइना का ही हिस्सा है। फिर हमें सिक्किम में थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये जो टावंग का रीजन है अरुणाचल प्रदेश, ये भी डिस्प्यूटेड है, चाइना इस पर भी क्लेम करता है। फिर ये जो उत्तराखंड का रीजन है, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है चाइना और भारत के बीच में। हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, ये अक्साई चीन का एरिया हो गया, इसमें भी डिस्प्यूटेड है, चाइना का इसमें कंट्रोल है। तो ये कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जिसके ऊपर दोनों देशों को सहमति बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।